नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वयहज़र सामईन मैं अपनी तकरीर का आगाज़ नहीं से करने जा रही हूँ जहाँ से मेरी गरीबान अपनी तकरीर को खत्म की है। मेरी अजीज माओ और मेरी बहनों, हमारी जिम्मेदारी है कि कौम व मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करें। तकरीरों और बयानात के जरिए इसके नाजायज होने और इसकी कवाहत को कतरा करें। तस्लीमातों तरीक़ात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दे। अक़ाइद को जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी उनके सामने रखे, जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर मकान रिश्तेदारों और मुतअल्लिक़ीन में इस वबाए अज़ीम को जन्म न लेने दे। अखबारों रसाई शाये करके उम्मत को इस्लामी माशरा का दर्स दिया जाए। हज़रात, बर्बादी मिश्रा करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे मिश्रा क्या होगा? कौम की तबाही व बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविजन में काफी थे, मगर दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के गौर में धक्का देने और उनके पाकीज़ा माशरा को बस से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्स दिया। मगरबी तहजीब की उस आवाज़ पर ख़वातीन हज़रात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुहतरमा के उस आम और अजीम हुक्म को पसे पुश डाल कर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत मर्द के बाम इख्तिलाफ को कभी अच्छा नहीं समझा गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदीने का सफर किया तो जो औरतें दुनिया पर अलग खड़ी थी, उसकी वजह यही बताई गई है कि उन्होंने मर्दों के हुक्म में कुछ पसंद नहीं किया। पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले तिरमिज़ी शरीयत की रिवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा तेरा विवाह की तरफ किए हुए बैठी थी, जिससे ये पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले मर्दों और औरतों में जो शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वे तकल्लुफ़ मुलाकात का रिवाज न था। कुरान पाक जो ज़माने जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी का तज़किरा है, वह आवारा और लवंडियों के बारे में है। जिंदगी के हर शोबा में औरतों को साथ रखना यूरोप अक़वाम की पैदावार है। यूरोप अक़वाम का ये हाल और ये अमल पहले न था, बल्कि माजी से अकबार की पैदावार है। मेरी अजीज माओ और मेरी बहनों, शरीयत मुहतरमा में पर्दा के फ़वाइद और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचे तलवा साहिब है कि पर्दा से दीनी और दुनियावी फायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात हैं। बेपर्दगी माशरा और खानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी कुमतों को बना करने का आला है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी खत्म होती है। बेपर्दगी से भयानक नतीजे सामने आते हैं। बेपर्दगी से फित्नों फसाद का दरवाजा खुलता है। बेपर्दगी से अय्यारी व मक्कारी, नाकारी व बदकारी आम होती है, जिसकी मिसाल यूरोप अक़वाम में मौजूद है कि हर साल बेशुमार औरतें नाजायज़ और हराम औलाद को जन्म देती है। बेपर्दगी से औरतों की हया जाती रहती है। बेपर्दगी से मर्दों के दिलो दिमाग में बुरे वसाविस और गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। बेपर्दगी से जिंदगी के हर शोबा में बदनिज़ामी और बेहयाई जैसी मुहल्लिक बीमारियां वजूद में आती है। इनकी सबसे बढ़कर शरीयत इस्लामी का हुक्म चलता है जो अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता है। हमारा लाख का तजुर्बा है कि बेपर्दगी से आज हमारे इस्लामी माशरा में तमाम नुकसानात सामने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि ख़वातीन हज़रात को पर्दा का हुक्म सुनाया जाए
खुदा ताला से दुआ है कि हमारे माशरे में जो खराबियाँ पैदा हो गई है उनको दूर फरमाए और हम सबको